एक जहाज टेक ऑफ हुआ लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क के लिए, लेकिन पायलट ने एक छोटी सी गलती कर दी। उसने क्या किया कि 3.5 डिग्री उसने जहाज को साउथ की तरफ मोड़ दिया। उसका जो नेविगेशन प्लान था उससे 3.5 डिग्री उसने साउथ में मोड़ दिया। अब जब जहाज ने लैंड किया तो वो न्यूयॉर्क में ना लैंड होगी, वो वॉशिंगटन डीसी में लैंड हुआ। मीन्स उसने स्टार्टिंग में एक छोटा सा वेरिएशन किया सिर्फ 3.5 डिग्री का, जिससे उसका जो डेस्टिनेशन था वो पूरा बदल गया। वॉशिंगटन डीसी की जो डिस्टेंस है न्यूयॉर्क से वो करीब 100 माइल्स अवे है। सिमिलर वे जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारे लाइफ की वो छोटी छोटी ऐसी आदतें होती हैं जो हमारे आउटकम को पूरा बदल देती हैं। अगर वो आदतें अच्छी हैं तो हम बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे, अगर वो आदतें खराब हैं तो हम बहुत डाउनग्रेड कर देंगे अपने आप को। जैसे अगर हम डेली अपने आप को 1% बेटर बनाते हैं तो साल के अंत में हम अपने आप को 37.7 टाइम्स बेहतर बनाएंगे। और सिमिलरली अगर हम 1% अपने आप को बेकार बनाते हैं पर डे, तो साल के अंत में हम जीरो पे आ जाएंगे। तो जेम्स क्लियर ने एक बुक लिखी है द एटॉमिक हैबिट, जो बहुत ही फेमस और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। उस बुक से मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी और प्लस से कुछ वैल्यूएबल लेसन आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला पॉइंट है वो है बीइंग इन मोशन और टेकिंग एक्शन। मींस जेरी उल्सिमान एक प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के। उन्होंने अपनी क्लास में एक एक्सरसाइज कंडक्ट कराया। अपनी क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए को टास्क दिया कि तुम्हें क्वांटिटी फोटो खींच के ले आनी है। तुम्हें जितनी ज्यादा फोटो खींच के लाओगे तुम्हें उतनी ज्यादा अच्छे ग्रेडिंग मिलेंगे। और बी को टास्क दिया कि तुम्हें फोटो ज्यादा नहीं खींचनी, पर तुम्हें क्वालिटी फोटो खींचनी है। तुम्हें बहुत कम फोटो खींच के लानी है पर सबसे अच्छी फोटो खींच के लेके आनी है। तो सेमेस्टर के अंत में जब सब लोगों ने फोटो सबमिट किया तो उसका जो रिजल्ट आया ना वो बहुत चौंकाने वाला था। रिजल्ट ये था कि जो सबसे अच्छी फोटो निकल के आई थी ना वो क्वांटिटी वाले ग्रुप से निकल के आई थी, जिनको टास्क मिला था कि सबसे ज्यादा फोटो खींचनी है। तो जब जेरी उल्समान ने इसको कंक्लूड किया ना तो ये पाया कि जो लोग को ये टास्क मिला था कि कम फोटो खींचनी है पर अच्छी खींचनी है, वो अपना सारा समय इस चीज में वेस्ट कर दिए। अलग अलग एंगल में, अलग अलग पोज में, लाइटिंग में, कंपोजिशन में, इस चीजों को अरेंज करने में वो अपना सारा समय वेस्ट कर दिया। और जो दूसरा ग्रुप था जिसको बहुत सारी फोटो खींचनी थी, वो लगातार फोटो खींचते गए खींचते गए खींचते गए, और उसकी वजह से उनके काम में थोड़ा परफेक्शन आने लगा, जिसकी वजह से जितनी भी अच्छी फोटोज थी वो क्वांटिटी वाले ग्रुप ने बना के दिया। तो जेरी उल्समान कहते हैं ना कि जब भी हमें कोई काम करना हो ना तो उसका हमें कभी माहौल बना के नहीं रखना चाहिए। उस काम को सिंपली हमें उसका एक्शन ले लेना चाहिए, सिंपली उस काम को कर देना चाहिए। दूसरा है 2 मिनट रूल फॉर प्रोकास्टिनेशन। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब भी आपको कोई एक नई हैबिट बनानी है तो आपको क्या करना है कि उस हैबिट को सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है। मतलब आपको एक एंट्री पॉइंट डेवलप करना है उस हैबिट को करने के लिए। जैसे सपोज आपको जिम जाना है तो आप अपने आप से ये मत कहो कि आज मैं कई घंटे एक्सरसाइज करूंगा, मैं चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप करूंगा। ये चीज अपने दिमाग को मत बताओ। आप सिंपली क्या करो, शूज पहनो, टी शर्ट डालो और ये बोलो कि मैं सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के लिए जिम करूंगा, उसके बाद वापस चलाऊंगा। जैसे सपोज जैसे रील्स होता है, हम फोन में रील्स देख रहे हैं तो कॉन्टिन्यूस क्या होता है, अगर एक बार हमने रील्स देखना शुरू कर दिया तो कई घंटे हम रील्स ही देखते रह जाते हैं। तो उसमें आपको ये प्रिंसिपल अप्लाई करना है कि मैं इस फोन को 2 मिनट के लिए बंद करके रख दूंगा, उसमें मैं रील्स नहीं देखूंगा, उसके बाद भले मैं फिर से कंटिन्यू कर दूंगा। लेकिन अगर एक बार आपने ब्रेक ले लिया ना तो आप दोबारा उस चीज के लिए जाओगे ही नहीं। तो जेम्स क्लियर कहते हैं आपको जो कोई भी आदत है ना उसका एक गेटवे बिल्डअप करना है। जब आप उस चीज को सिर्फ सिर्फ 2 मिनट के लिए करोगे ना तो आपका दिमाग उसको और करने के लिए चाहेगा। अगर आप लगातार करते जाओगे तो आप कुछ दिन बाद काफी ज्यादा समय देना शुरू कर दोगे उस आदत को। जो तीसरा पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर। एनवी थॉर्नडिके एक फिजिशियन थे मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में। उन्होंने ये देखा कि जो हॉस्पिटल का कैफेटेरिया था वहां पे लोग सोडा को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे थे, पानी को बहुत कम कंज्यूम कर रहे थे। तो उन्होंने एक एक्सरसाइज किया कि उस कैफेटेरिया में जहां जहां पे सोडा की बोतल थी उसके बगल उन्होंने पानी की बोतलें रखवा दी, प्लस उस रूम में जहां पे भी खाली जगह थी वहां पे पानी की बोतलें रखवा दी। तो जब महीने के लास्ट में उन्होंने सेल्स को कंक्लूड किया तो ये पाया कि जो सोडा की बोतलें थी उसकी सेल्स 11% कम हो गई थी, और वहीं पानी की जो सेल्स हुई थी वो 25.8% बढ़ गई थी। अगर आप ये चीज ना मॉल में अप्लाई करो, मॉल जाओ तो वहां पे हमारी आंखों के सामने जो भी यूजलेस और प्लस एक्सपेंसिव चीजें होती है वो हमारी आंखों के सामने रखी जाती हैं, और जो भी चीजें हमारे काम की होती है उसको बहुत दूर रखा जाता है ताकि उसको लेने में जाके लेने में बहुत डिफिकल्टी हो, और जो भी ज्यादा एक्सपेंसिव है उसको जस्ट आंखों के सामने रखा जाता है। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि इस आदत को ना हमें अपनी हैबिट फॉर्मेशन में अप्लाई करना चाहिए। जब भी आपका अपना जो रूम है
उस रूम में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखो जो आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करे उस टास्क को करने के लिए। जैसे अगर आपको बुक पढ़ने की आदत डेवलप करनी है तो आप अपने बेड पे एक बुक रखो, अपने टेबल पे एक बुक रखो, कि जब भी आप वहां बैठो तो आपके सामने बुक रखी हो। सपोज आपको मेडिटेशन करना है तो आप अपने रूम में एक बुद्धा की स्टैचू रख सकते हो, ताकि जब भी आप उस स्टैचू को देखो आपको एक सिग्नल जनरेट हो मेडिटेशन करने के लिए। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको ऑब्जेक्ट के साथ अपनी आदतों को मैच कर देना है, अपने इन्वायरमेंट को, अपने आसपास को इस तरीके से अरेंज करना है कि वो चीजें आपको स्टिमुलेट करें उस हैबिट को एग्जीक्यूट करने के लिए। फोर्थ इज अनसेटिस्फाई द बैड हैबिट। रॉजर फिशर एक पायलट थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। वहां से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कई साल तक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड नेगोशिएशन के स्पेशलिस्ट के तौर पे काम किया। तो 1970-80 में उन्हें एक न्यूक्लियर वॉर का खतरा दिख रहा था। तो इस खतरे को रोकने के लिए उन्होंने टेक्निक अपनाई। टेक्निक क्या थी कि जब भी कभी एक न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसमें कई सारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। तो इस चीज का रियलाइजेशन वो प्रेसिडेंट को कराना चाहते हैं ताकि उस वॉर को रोका जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जब भी कभी न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसके लिए एक न्यूक्लियर कोड होता है जिसको वो फीड करके कभी भी न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। तो न्यूक्लियर कोड को उन्होंने कैप्सूल में रखने का प्लान किया और उस कैप्सूल को एक बेगुनाह आदमी के बॉडी में प्लेस कर दिया। और जब भी कभी न्यूक्लियर अटैक होगा तो वो आदमी एक खंजर लेके प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट उस खंजर से उस आदमी को मारेगा, उसके अंदर से वो कैप्सूल निकालेगा, फिर उस कोड को डाल के मिसाइल लॉन्च करेगा। वो चाह रहे थे कि प्रेसिडेंट को इस चीज का रियलाइजेशन होना चाहिए कि किसी एक बेगुनाह को मारना कितना डिफिकल्ट है। शायद इससे उनका मूड जो है वो बदल जाए और न्यूक्लियर अटैक रुक जाए। तो जेम्स क्लियर कहते हैं कि हम इस आदत को अपने ऊपर भी अपना सकते हैं कि जो भी हमारी खराब आदतें हैं उसका जो आउटकम है ना उसको हम अनसेटिस्फाई बना दें, जिसकी वजह से हम उस आदत को खत्म कर सकें। जो लास्ट है वो है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। इसमें जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब भी हमें कोई नई आदत अगर बनाते हैं या कोई भी हैबिट है अगर हमें उससे एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें उसका टाइम और प्लस लोकेशन डिसाइड करना है कि कितने बजे और कहाँ पे हमें उस एक्सरसाइज को करना है। जैसे अगर हमें मेडिटेशन करना है तो हमें ये नहीं बोलना कि ना मुझे सुबह मेडिटेशन करना है, हमें बोलना है कि सुबह हमें 6 बजे मैट बिछा के मैं मेडिटेशन करूँगा। सपोज जैसे मुझे अगर बुक पढ़ना है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मुझे बहुत सारी ना किताबें पढ़नी है, नहीं, मैं बोलूँगा कि मुझे रात 9 बजे अपनी चेयर टेबल पे बैठ के मैं बुक पढ़ूँगा। तो इस तरीके से हम अपनी आदत जो है ना उस आदत को इस दुनिया में एक प्लेस और एक टाइम दे देते हैं। इससे क्या है उस आदत को करने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये थे वो कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी जो जेम्स क्लियर अपनी बुक में शेयर करते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।